आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपना उत्तराखंड में। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। इस पर यह जानकारी आप ले लें कि 12 और 13 सितंबर के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें खास तौर पर मेंशन किया गया है 12 और 13 तारीख को देहरादून, बागेश्वर, चंपावत के साथ साथ नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शासन ने 6 जिलों के डीएम के अलर्ट यहां पर रहने के आदेश दिए गए हैं। तो शासन ने डीएम को अलर्ट पे रहने के आदेश दिए हैं। आज सुबह से पहाड़ के कई जिलों में बारिश हो रही है। वहीं देहरादून से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कॉर्बेट के पाखरो टाइगर सफारी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी हरक सिंह पर और शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। हरक सिंह रावत की तकलीफ उनको मिल सकती है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी वन विभाग के कैंपा फंड पर अब नजर डाले हुए है, जिसको लेकर ईडी ने सीईओ कैंपा को मेल भेजकर पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के समय की रिपोर्ट मांगी है। ईडी ने 5 बिंदुओं पर डिटेल मांगी है। कहा जा रहा है कि कॉर्बेट में कैंपा फंड से बड़ी धनराशि खर्च हुई है। इस मामले में डीएफओ रहे कई आईएफएस ऑफिसर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वन विभाग की तरफ से अब आगे वन भूमि के दूसरे उपयोग के लिए मिला मुआवजा कैंपा फंड में जमा होता है। अब इसी को लेकर हरक सिंह रावत की मुश्किलें आगे बढ़ना तय है। तो पहले ही ईडी ने हरक सिंह रावत के पास शिकंजा कसा हुआ है। उनको भी पीछे भी बुलाया गया था, लंबी पूछताछ की गई थी, लंबी तरह से कई घंटे बिठा के सवालों के जवाब ढूंढे गए थे। संतुष्टि नहीं होने के बाद देखिए अब आगे और मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत जो इस पूरे मामले में पाखरो टाइगर रिजर्व के इस मामले में पेड़ की कटाई को लेकर सवालों के घेरे में गिरे हुए हैं, वहां अब और सख्ती से आगे इस मामले में पूछताछ करने वाली है ईडी। बढ़ते हैं आगे। देहरादून से खबर है, जहां पर शरारती तत्वों ने देहरादून का दिल कहे जाने वाले ऐतिहासिक घंटाघर में तोड़फोड़ की है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां आप देखेंगे शरारती तत्वों ने इमारत के अंदर और बाहर लगी वायरिंग काट डाली है और देखिए कंट्रोलर भी तोड़ दिया है, जिसके बाद घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। नगर निगम ने पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने जांच शुरू कर दी है। बेसिकली जो घंटाघर में छेड़छाड़ का जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, उस प्रार्थना पत्र के क्रम में एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम आई थी, एफएसएल भी आया था, नगर निगम की टीम भी आई हुई थी, पुलिस की टीम भी आई हुई है और अभी हम लोग इसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जॉइंट इंस्पेक्शन ये है, तो अभी पूरा हो जाएगा तो उसके बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर तोड़ लगी है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तब तक के लिए पूरा जांच नहीं करें। देखिए, इसी के लिए एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं और अन्य एक्सपर्ट भी हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेंगे तभी कुछ कह पाना संभव होगा। बाकी मैं निगम की तरफ से इतना कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से इसमें करेक्टिव एक्शन के लिए आज हमारी टीम तैनात कर दी गई है और शाम तक प्रयास रहेगा कि घड़ी और लाइट्स दोनों को चला दिया जाए। देहरादून के घंटाघर में चोरी हो गई है। मैं अभी मौजूद हूँ ऐतिहासिक घंटाघर के पास। आप देख सकते हैं कि ये घंटाघर की इमारत है, एक ऐतिहासिक इमारत है जिस पर घड़ी लगी हुई है और ये घड़ी आपको पल पल समय बताती थी और हर घंटे के साथ बेल बजाकर ये आपको एहसास कराती थी समय का। ये एक ऐतिहासिक इमारत है जिसका 1948 में इसका निर्माण हुआ था और 1953 में तत्कालीन परिवहन मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका अनावरण किया था। लेकिन इस इमारत को हार्ट ऑफ सिटी भी कहा जाता है, देहरादून का दिल भी कहा जाता है। लेकिन अब देहरादून के दिल की जो धड़कन थी, जो इसकी सांसें थी, जो घड़ी टिक टिक करती थी, उसकी टिक टिक थम गई है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर चोरी हो गई है। घंटाघर की इस घड़ी को जो वायर जोड़ते थे वो वायर चोरी हो गए। नगर निगम ने
घंटाघर के चारों ओर आप देख सकते हैं जो ये सर्किल बना हुआ है, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की थी, रंग बिरंगी लाइटें, यहाँ पर फाउंटेन की व्यवस्था की गई थी। उस फाउंटेन का जो पैनल होता है वो चोरी हो गया, उसकी नोजल चोरी हो गई और जिसके चलते घंटाघर आप देख सकते हैं कि वीरान पड़ा हुआ है। इस पर जो घड़ी, जो ऐतिहासिक घड़ी इस पर लगाई गई थी, उसकी टिक टिक भी एक तरह से थम गई है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब घंटाघर में चोरी हुई, जब उसके पैनल चोरी कर दिए गए, जब उसके तार चोरी कर दिए गए और इस ऐतिहासिक घड़ी की सांसें थम गई। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और ये बढ़ते हैं आगे, विकासनगर की खबर आपको बताएं, जहां पर सेलाकुई में एक डंपर बेकाबू होकर आम के बड़े से पेड़ में जा टकराया है। डंपर सड़क पर पलट भी गया है। हादसे में ड्राइवर को मामूली सी चोटें आई हैं। ड्राइवर को नींद की झपकी आने के बाद यह हादसा हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। आप ये भी जान लीजिए कि फिलहाल पुलिस ने डंपर को साइड करके ट्रैफिक को सुचारू कर दिया है। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। भीमबली में पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिरा है और पैदल रास्ते पर आकर ये रुक गया है। देखिए, इससे आवाजाही तो पूरी तरह से ठप हो ही गई है, लेकिन रोड को कितना नुकसान हुआ इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। गनीमत रही कि जिस वक्त बोल्डर पैदल रास्ते पर आकर गिरा, जहां से आम जनता अमूमन इस रास्ते का अक्सर इस्तेमाल करती है, उस समय वहां पैदल कोई यात्री नहीं था। गनीमत की बात है। बोल्डर वहां गिरा है जहां पर दुकानें हैं दोनों तरफ, दुकानदार अंदर सोए हुए हैं। बोल्डर गिरने से पैदल रास्ता टूट गया है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है। और ये बढ़ते हैं आगे, बागेश्वर से खबर, जहां पर कपकोट कर्मी सड़क को खोल दिया गया है, जिससे लोगों ने लिया राहत की सांस। भारी बारिश की वजह से आधा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया था, जिसके बाद सड़क कई घंटों तक बंद रही थी। प्रशासन की टीम ने अब सड़क को खोल दिया है, लेकिन पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। उधर टिहरी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश के बाद सड़कों पर कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरें भयावह हैं जो आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए, पानी के इस तरह से सड़कों पर बहने से ना सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को हो रही है, आवाजाही करने में हो रही है। गाड़ियां यहां से नहीं निकल पा रही है, गाड़ियां तो छोड़िए, लोग पैदल भी यहां से नहीं गुजर पा रहे हैं। बड़ी लापरवाही बताई जा रही है यहाँ पर नगरपालिका की। लोग लापरवाही नगरपालिका की निकालकर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यहाँ कहना है कि नई टिहरी शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। नगरपालिका के द्वारा साफ सफाई के नाम पर हर साल लाखों रुपए का बजट ठिकाने लगाया जा रहा है, लेकिन काम नहीं किया जाता। मास्टर प्लान के तहत बना हुआ ये शहर जो आपका रिवेटेशन के तहत इसको बनाया गया था। मैं शहर में प्रत्येक साल जो है करोड़ों का खर्चा होता है। नाली अब जगह जगह बंद होने के कारण सारी सड़कें बर्बाद हो गई है। इतना बजट पता नहीं भगवान जाने कहाँ जाता है। उसके विकास के नाम पर धब्बा है नगरपालिका। लगभग 1-1 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं और बच्चों का पानी जब गड्ढों में भर जाता है तो बच्चे कई बार फिसल जाते हैं उन गड्ढों में। लेकिन नगरपालिका की समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह का बिहेव क्यों कर रही है। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे 2 किलोमीटर तक कीचड़ में तब्दील होता हुआ नजर आया। इससे गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया, हाईवे को जाम किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को समझाकर हाईवे को खुलवाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि महीने भर से हाईवे के हाल बेहाल हैं। इसी की वजह से आवाजाही में भारी दिक्कत होती है। कई बार प्रशासन से भी हाईवे को ठीक करने की गुहार लगाई जाती है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत परेशानी हो रही है। आम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में भी जो है पूरे कीचड़ से जो है स्कूल जा रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं इसको तुरंत अतिशीघ्र खोलें। जिला मुख्यालय के नजदीक जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। जिला मुख्यालय के नजदीक है, क्या कहना है? जिला मुख्यालय के नजदीक डीएम साहब यहाँ से जाते हैं, एसडीएम यहाँ से जाते हैं, एसपी यहाँ से जाते हैं, पूरे हमारे जितने भी जो है टॉप लीडर हैं सब यहाँ से जाते हैं, लेकिन कोई देखने को राजी नहीं है। प्रबंधन जिनके हाथ में है एक बार यहाँ देखने नहीं आते।
जो लोग आते भी हैं साफ करने, ये देख लीजिए, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यहाँ से मलबा उठाया और वहाँ डाला, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब हमारे पास तो एक विचार है कि हम रोड बंद कर सकते हैं। चमोली से खबर, जहां के पंगनो गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया है, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दरअसल पंगनो गांव में भारी भूस्खलन होने से लोग दहशत में हैं, सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से वो गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता देते हैं कि पंगनो में भूस्खलन से करीब 60 परिवार प्रभावित हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम को ही जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। कल सीएम धामी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। तो कल का दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए काफी अहम, क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए उतरेंगे। उधर विदेश में राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। इस मामले में सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को राहुल फोबिया हो गया है। बीजेपी नहीं चाहती है कि पीएम मोदी से राहुल की तुलना हो। साथ ही यह भी कहा है उन्होंने कि जब तक असमानता है तब तक कांग्रेस रिजर्वेशन के साथ है। इंटरनेशनल फेम के यूनिवर्सिटीज के फोरम में, खुले मंच पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और प्रश्न ले रहे हैं और प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो ये विरोधाभास को भाजपा अपने झूठ से, अपने डिस्टॉर्शन से कैमोफ्लेज करना चाहती है, ढकना चाहती है, उसको आच्छादित करना चाहती है, ताकि लोगों का ध्यान इस बात पर न जाए